स्वागत है आपका आज की चाय पे। मेरा दूसरा चैनल भी है विच इज़ AKC मिरेकल्स। अगर आपको लॉ ऑफ अजम्पशन, लॉ ऑफ अट्रैक्शन और सेल्फ कॉन्सेप्ट पे पर्सनलाइज कोचिंग चाहिए तो आप मुझे मेल कीजिए ऑन द मेल IDs जो कि आपको स्क्रीन पे दिख रहे हैं और मैं इमीडिएटली रिवर्ट बैक करूंगी। और सबलिमिनल्स भी आप बनवा सकते हैं। येट अगेन जस्ट मेल मी एंड आई विल रिवर्ट बैक। लेट्स हॉप इनटू द मेन पॉडकास्ट नाउ। साहिबा का मैंने व्लॉग देखा एंड मैं हैरान तो नहीं हुई। अब तो इनके व्लॉग्स देख के समझ में आ ही जाता है कि इनके घर में कितना हाइजीन है। और ये जो प्रैंक था पता नहीं किसके दिमाग में आया कभी कभी लगता है पैसिव अग्रेसिव होके सास ससुर को कुछ कड़वा खिलाऊंगी। बट इतना ज़रूर बोलूँगी, सारे प्रैंक में एक बात उभर के ज़रूर आई है कि ये जो इसके सास ससुर है ना, कड़वी गोली खाकर भी उन्होंने इतनी सी बुराई नहीं करी। दे आर अमेजिंग। आप समझ रहे होंगे मैं कड़वी गोली क्या कहने की कोशिश कर रही हूँ। जो चॉकलेट ये खा रहे थे कल, जो भी सो कॉल्ड अपने हैं साहिबा के, उन सब के रिएक्शन इतने खतरनाक थे। बट वहीं जो सास ससुर जिनको ये हमेशा वापस भेजने में बहुत एक ही जिक्र होता है, बस ये जाने वाले हैं, बस ये जाने वाले हैं, ये जाने वाले हैं, ये जाने वाले हैं। दोनों अंकल जी और आंटी जी ने बिल्कुल भी इतना सा भी नहीं जताया कि किस हद तक कड़वी थी वो चॉकलेट। और किसी ने कमेंट में लिखा इतनी भी नहीं होती है, डार्क चॉकलेट है, ज़रूर कड़वी होती है। और ऐसे अगर कोई गांव से है या फिर कोई ऐसी जगह से है जहाँ पे कड़वी चीज़ें नहीं इतनी खाई जाती, मतलब इन टर्म्स ऑफ द फैक्ट कि बहुत ही रिच चॉकलेट हो जाती है। मीठे के नाम पे अगर आप एकदम से ये खिला दो ना, वो कॉन्ट्रास्ट ज़रूर हिट करता है। जैसे कि डॉक्टर खाला को करा, जैसे कि जाहिद को करा, जैसे कि नहर को करा। बट इतना भी इसके ससुर जी ने वो नहीं बोला। एंड इनफैक्ट आई लव द फैक्ट, अरे कोई कितना होलसम हो सकता है। अंकल जी इतने अच्छे निकले। उन्होंने पहली चीज़ ये कही कि वो डायबिटीज़ है ना हमें, तो इसलिए शुगर फ्री बनाया होगा। दैट वाज सो होलसम। मतलब मैं मानती हूँ हाँ ये बहुत कुछ करती है, बहुत कुछ दिलाती है और अभी घर भी लिया है। ऑल ऑफ दैट डज प्ले अ रोल इन द फैक्ट कि हाँ एक बहू की इज्जत हो रही है और की जा रही है। बट करती तो ये जाहिद के लिए भी है, उससे तो कवर बर्दाश्त नहीं हुआ था। और अंकल आंटी जी क्या खा गए और उसके बाद इतना सा भी उन्होंने मुंह नहीं बनाया। तो ऐसे ही सास ससुर हर किसी को मिलने चाहिए। बट हाँ, कंडीशन ये नहीं होनी चाहिए कि बहू कर रही है खर्चा, बहू उठा रही है खर्चा, मुंबई में ठहरा रही है, मज़े करा रही है, तो वो इसलिए ऐसे हैं। एंड आई होप ये इरिस्पेक्टिव इनकी बहू इतना कुछ ना भी करती तो भी अच्छे ही होते। अब वो तो मुझे नहीं पता वो केस सिनेरियो क्या होता और कैसे होते, बट ऑल इन ऑल अच्छे हैं। इसके जो इन-लॉज हैं दे आर नाइस एंड दे आर वेरी कंसिडरेट कि बहू को बुरा ना लगे। बट एक बात जो हर किसी ने हाईलाइट करी है साहिबा के कमेंट सेक्शन में, और जो देख के मतलब पूरा व्लॉग देखा नहीं जा रहा था बिकॉज ऑफ दैट एस्पेक्ट, और वो ये था कि किचन के सिंक में सब थूक कैसे रहे थे, किचन के सिंक में उल्टियाँ कैसे की जा रही थी। ओ माय गॉड, बोलते टाइम मेरा दिल ख़राब हो रहा है। मुझे कट मारना पड़ गया अपनी पॉडकास्ट में, मेरा दिल कच्चा हो गया था। क्यों नहीं हाइजीन मेंटेन हो पा रहा है। एंड मतलब इतना बेसिक दिमाग तो होना ही चाहिए कि वो जो बर्तन है वो खाने के बर्तन है, उनमें खाना बनता है ना। नॉट ओनली फॉर द फैमिली मेम्बर्स बट मतलब जो भी लोग गेस्ट आते हैं, सब आते हैं, उनके लिए भी, जो सास ससुर आए हुए उनके लिए भी। तो उन बर्तनों के ऊपर ही थूके जा रहे हो। और मैं नहीं बोल पा रही, आई एम सॉरी, बार समझ सकते हैं लोग व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। कोई क्यों नहीं रुक रहा था और हर कोई क्यों किचन में जा रहा था। वॉशरूम नहीं है घर में, सिंक नहीं है, वहाँ नहीं जा सकते थे, डस्टबिन है। इनफैक्ट किसी ने ये भी कमेंट करा एंड कमेंडेबल बात है कि द ओनली मेंबर हु इज़ नॉट अ मेंबर ऑफ दिस फैमिली, द ओनली पर्सन हु एक्चुअली डिड अ गुड जॉब वॉज ये जो कन्हैया है। ये गया और डस्टबिन में थूक के आया। जाहिद तो सीधा ही वहाँ पे सिंक में चला गया किचन के। बताओ, बेसिक से बेसिक चीज़ें। और मैं ये भी नहीं कह सकती हैं एजुकेशन, अरे क्यों खुद सफाई नहीं चाहिए होती? खुद भी तो उन्हीं बर्तनों में खाओगे, खुद के लिए खाना भी तो उन्हीं बर्तनों में आपका बनेगा। तो अपने लिए ही तो सोच लो, दूसरे चौथे पांचवें बंदे के लिए नहीं। अपनी ही हाइजीन का ख्याल रख लो। एंड देन आई वंडर ये जो रेस्टोरेंट खोला हुआ है वहाँ क्या बढ़िया सफाई। ओए होए होए भाई साहब, पान खाते हो आप? मैं जाहिद की बात कर रही हूँ। इनसे एक सवाल करना चाहूँगी, कहाँ थूकते हैं आप पान? रेस्टोरेंट में कहाँ थूकते हैं? प्लीज़ इलेबरेट करके ये बात बताइएगा, क्योंकि अब डर का माहौल है। जो भी वहाँ रेस्टोरेंट में जा रहा है, क्या आपकी आदत वहाँ भी तो सेम नहीं है कि किचन के सिंक? ओ नो 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 नो, माय गुडनेस, हे प्रभु बचाना उस हर एक कस्टमर को जो इनके होटल जा रहा है। एंड आई होप आपको इतनी सद्बुद्धि होगी या आपसे मिल जाएगी, अगर नहीं भी होगी, कि प्लीज़ यू डोंट हैव टू स्पिट इन द सिंक ऑफ योर किचन।
वॉशरूम इसी के लिए होता है, डस्टबिन इसी के लिए होता है। बाप रे, कंटेंट क्रिएशन, प्रैंक, अरे मैंने क्या प्रैंक किया, वो कंटेंट बन गया। नहीं, आपका एक तो अजीब बात ये हो रही है, कितने टाइम से शी इज़ ट्राइंग टू पुल सम और द अदर कंटेंट ऑन हर रिलेटिव्स, ऑन हर इन लॉज, ऑन हर सिस्टर एंड वॉट नॉट, और हर चीज़ इस पर उल्टी पड़ रही है। और इस बार तो क्वाइट लिटरली उल्टी ही पड़ रही थी। हे भगवान, कहाँ से पता नहीं ये दिमाग में लेके आती है चीज़ें कि ये प्रैंक करेंगे, मैं चॉकलेट खिलाऊंगी, टॉफ़ी खिलाऊंगी। सबसे बढ़िया तो डॉटर खाला थी। इसको लग रहा था वो बहुत ही ऐसा रिएक्शन दी कि जितना इसने आज तक उनके लिए करा है उतना ही उलट वो रिएक्शन दे रही थी। सोचिए, मतलब सबसे ज़्यादा उनके और उनकी बेटी के लिए करा होगा इसने, बट फेक रिएक्शन भी दे नहीं पा रही थी वो। और वहाँ दूसरी ओर देखिए सास ससुर कितने होलसम निकले। बाकी इतना ही कहूँगी, ये परिवार को क्यों नहीं समझ में आता, साफ सफाई बहुत इंपॉर्टेंट है, स्पेसिफिकली व्हेन देयर इज अ किड, अ न्यू बॉर्न बेबी इन द हाउस। वहाँ मैडम को ट्रेन के डिब्बे की ज़मीन पे बैठने में मज़ा आता है। अरे फर्स्ट क्लास में ट्रैवल करते हो आप, एंड येट आप फ्लोर पे बैठोगे। आई नो आपको हम्बल दिखना है, रिलेटेबल दिखना है, बट कौन सी ऐसे मिडिल क्लास होते हैं जिनसे आप रिलेट करना चाहते हैं, जो कि सफाई आपके हिसाब से मेंटेन नहीं करते। हर घर में, चाहे आप मेरे खुद की जो हाउस हेल्प है उसके घर में आप देखोगे अच्छी खासी सफाई रहती है। वो मुझे कैसे पता, एक्चुअली आजकल ना हर किसी को व्लॉग बनाने का, वीडियो बनाने का शौक है। तो वो जो मेरी हाउस हेल्प है उसने अपना घर जो अच्छे से लगाया था, उसमें डेकोरेशंस लगाई थी मीशो से मंगवा कर, शी वॉज शोइंग दैट टू माई मदर एंड आई वॉज लाइक वाओ, ये घर तो मैडम और साहिबा के घर से ज़्यादा साफ, ज़्यादा कहते हैं ना ऑर्गेनाइज्ड है। सो इसलिए कहा जाता है कि मनी डजंट बाय क्लास। आप फर्स्ट क्लास में ट्रैवल कर लो, आप बढ़िया से बढ़िया होटल में ठहर लो, आपके टेबल के नीचे डायपर ही मिलेगा, इवन दो देयर आर डस्टबिन्स इन एवरी होटल। एक नहीं, दो दो तीन तीन होते हैं, है ना, मिनी डस्टबिन्स देते हैं वो। एंड येट यू विल कीप द डायपर अंडर द टेबल बिकॉज दैट्स कन्वीनियंट। ये मैडम ने किया था एक व्लॉग में, आई गेस तब लखनऊ में कहीं रह रहे थे, एंड शी केप्ट वन यूज्ड डायपर अंडर द टेबल विदाउट थिंकिंग कि कितना फ्रेग्रेंट हो जाएगा रूम। खैर, सच में मैं हैरानी करती हूँ जो इनके फैंस है ना, मैं उनसे एक चीज़ पूछना चाहती हूँ, क्या सीख रहे हो, क्या क्या सीख रहे हो और क्यों क्यों सीख रहे हो। नीचे बैठ गई और सब क्या बोलेंगे, हाउ हम्बल शी इज सिटिंग ऑन द फ्लोर। अरे काय का हम्बल रे, ऊपर जगह अच्छी खासी है, बेटे को गोदी में ले और बैठ जाए। ऑफ कोर्स व्लॉग में दिखना होता है, वो कैमरा एंगल सेट करना है, अपना फेस कैमरा की तरफ होना चाहिए, एंड हेंस ये सब कुछ होता है। रिलेटेबल, ओ प्लीज़, वो जो महंगी महंगी करोड़ों की गाड़ियाँ और घर और ये सब आ रहा है, हाँ उसमें रिलेटेबल वाला क्या था। और साहिबा के केस में लोग बोलेंगे अरे लोन लेके, अरे लोन तो क्यों होता है, लोन क्यों लिया जाता है, करोड़ोंपति तक लोन लेते हैं, टैक्स की रेक्टिफिकेशन के लिए होता है। बहुत चीज़ें होती हैं जो कि सीए चाहते हैं कि संभल जाएं, और इसी वजह से लोन लेके दिखाया जाता है कि ओके ऐसे ऐसे पे किया जा रहा है, वरना इन वन गो साहिबा पे कर सकती है। बट हमने बड़े मुश्किल से घर लिया, अल्लाह तौबा, ऐसा कुछ नहीं है, बड़ी आसानी से घर लिया है, एंड सून दिल बाय अ कार एज वेल। और फिर रिलेटेबल दिखने के लिए आपको ज़मीन पे बैठ के खाते हुए दिखा देंगे या ज़मीन पे सोते हुए दिखा देंगे। अरे किसने बोला है, जाओ सबसे पॉश एरिया में। क्यों, मैं कहती हूँ एक चीज़ बताइए, सौरभ जोशी भी बहुत बातें करता है, बहुत मिडिल क्लास दिखता है, बहुत ही ज़्यादा डाउन टू अर्थ लगता है ना, बट क्या उसका रहन सहन बेकार है? नहीं, उसने बहुत बड़ा घर लिया हुआ है, अपनी बढ़िया से बढ़िया गाड़ियाँ लेता है, खूब अपने मज़े करता है, घूमता है फिरता है। मैं कहती हूँ वो फिर भी थोड़ा ये है कि सच्चा है। हालांकि ये फैमिली में मुझे तो कभी कभी ये भी लगता है कि द रीज़न वाई दे आर स्टिल लिविंग इन मीरा रोड इज़ जस्ट बिकॉज दे वांट टू लुक रिलेटेबल, वरना ये तो साउथ मुंबई के बढ़िया से बढ़िया घर में रह सकते थे, जुहू में घर खरीद सकते हैं, वो भी सी साइड वाला, सी व्यू वाला। बट जो भी है यार, ये ना करो, व्लॉग्स आपके देखे। पहले तो ये होता था ना, चलो स्किप कर करके फटाफट देख ले इंसान, बट दो चीज़ें मुझे बिल्कुल नहीं समझ में। एक मेरे को मुझसे बोला भी नहीं जा रहा है, माय गुडनेस, ये खिजा जो है इसके बालों में डैंड्रफ हो रखा था, बाप रे बाप, आई एम गेटिंग गूज बम्स, और आप हाथ से झाड़ रहे थे, व्हाट इज़ दैट, oh my god, I can't even explain जो ये कर रही थी, and she was doing that in front of the camera। उसके बाद हाथ भी नहीं धोए, एंड उसके बाद आप ये कर रहे हैं, ये जो आप सिंक में जाके ना करो, आपकी फैमिली का हाइजीन कॉम्प्रोमाइज़ हो रहा है, हमारी नहीं, ठीक है। और लोग कमेंट सेक्शन में कुछ कहते हैं, अब उसको ना अगली बार ये कहने मत आ जाना कि वो जो बर्तन थे ना फ्रेंड्स, वो तो खाने के नहीं थे, वो तो फेंकने के थे, इसलिए सब उस पर थूक रहे थे, उल्टी कर, ये मत बोल देना प्लीज़। Have some sense. And last but not the least,
मुझे ना बड़ा कमाल की ये बात लग रही थी। मैंने लास्ट पॉडकास्ट में कवर भी करा है कि जनाब ने सच्चाई बता दी मैडम को लेके कि किस तरीके से लड़ाइयाँ होती थी एंड एडजस्टमेंट हुई एंड एक बैलेंस क्रिएट हुआ। तो मैं यही कहना चाहती हूँ कि यही चीज़ जाहिद को भी सीखनी पड़ेगी कि अपनी मदर को और अपनी बीवी को थोड़ा सा वो करके चले, क्योंकि यहाँ पे रहना सिर्फ उसकी बीवी की मर्जी नहीं है। ये जताना कि ओ हो ये कितना बेचारा है, कितना हारा है, ऑल ऑफ दैट ऐसा नहीं है। मज़े करने के लिए आप इधर आए हो, मुंबई में आपने खूब पैसे खर्चे, आपका एक लैविश लाइफस्टाइल बन गया है जो कि बहुत सिग्निफिकेंटली डिफरेंट है उस लाइफस्टाइल से जो आप मुदाहा में जी रहे थे। जिस दुनिया में आप थे उस दुनिया से कहीं ज़्यादा चकाचौंध की दुनिया में आ गए हो आप, और बहुत बढ़िया लाइफस्टाइल आपकी वाइफ ने आपको दिया है। सो ये जो बैलेंस क्रिएट करना है ना अपने माँ बाप में और अपनी वाइफ में, वो आपको ही करना है। और अगर आपके माँ बाप जाते भी हैं मुदाहा तो बीच में जाके उनसे मिलना, उनकी सेवा करना, उनका ख्याल रखना, ये आपकी जिम्मेदारी है। इसमें साहिबा से ज़्यादा रोल अगर किसी का है वो जाहिद का है। साहिबा इज़ नॉट टू बी ब्लेम्ड फॉर एनीथिंग विद रिस्पेक्ट टू हिज पेरेंट्स, जब उनका खुद का ही बेटा मुंबई में मज़े करने के लिए रुके रहता है। और मुश्किल से, आप लोगों को पता ही होगा, पीछे जब 9 महीने प्रेग्नेंट थी, एक दिन जाता था, आधे दिन में आ जाता था। और मैं बिल्कुल नहीं कहूँगी साहिबा का प्रेशर है ये वो है ना, कोई कितना प्रेशर बना ले आपके ऊपर, अपने माँ बाप से आप प्यार करते हो, यू विल नॉट गिव अ डैम। आप बाउंड्रीज ड्रॉ करके रखोगे कि मेरे माँ बाप को मुझे वक्त देना ही है, और अगर आपको इतना ही है आप भी साथ आ जाओ। जनाब ने अपने माँ बाप को हमेशा साथ रखा है, और इसी चीज़ से मैं कहती हूँ जाहिद को भी सीखना चाहिए। जब उसकी मदर की आंखों से साफ पता लगता है कि उनको यहाँ ठहरना है, कितने वक्त से बार बार साहिबा इनकी ट्रेन की टिकट करा, इनकी ट्रेन की टिकट, अरे क्यों आप पीछे पड़ रहे हो? वो तो खुद मुझे जाते नहीं लगते, वो तो खुद मुझे ऐसे लग रहे हैं कि उनका रहने का मन है। अंकल जी का मन हो भी सकता है जाने का, बट आंटी जी का नहीं लगता। और एक बात मुझे और समझ नहीं आ रही, जब साहिबा कह रही है कि हम भी जाएंगे, तो तब लेके चले जाना, तब साथ सब चले जाएंगे, है ना। और अगर आपको साहिबा जाना ही है तो अपने सास ससुर के साथ चले जाओ, क्यों उनके बाद जाना है? अच्छा नहीं, ये जाएंगे वहाँ पे, फिर पूरे घर की सफाई करवाएंगे, उसके बाद आगमन होगा हमारी साहिबा का, है ना। उसके बाद वो गाना गाया जाएगा, वो गुत्थी गाती थी ना कपिल शर्मा शो में, तुम आए हो इन बगिया में फूल खिले हैं गुलशन गुलशन। ऑफ कोर्स प्रिंसेस है, प्रिंसेस का तो स्वागत बनता है। खैर आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू माई पॉडकास्ट। प्लीज़ सफाई अपने घर में मेंटेन कर लीजिए, एंड अपने बच्चे की हेल्थ के लिए सही घर को साफ रखिए। दैल बी ऑल। मेरा दूसरा चैनल जाके ज़रूर देखिएगा विच इज़ AKC मिरेकल्स। उस पर एक लेटेस्ट पॉडकास्ट मैंने डाली थी विच इज़ विद रिस्पेक्ट टू हाउ टू लिव इन द एंड। और अगर आपका कोई स्पेसिफिक कंसर्न है जॉब को लेके, शादी को लेके, SP मैनिफेस्टेशन को लेके, आप मेरी उस हवाले से पर्सनलाइज कोचिंग भी ले सकते हैं, सेशंस ले सकते हैं। और उसके लिए ऊपर दिए गए मेल ID को जो स्क्रीन पे आपको दिख रहा है, दोनों में से किसी भी एक मेल ID पे आप मुझे मेल कीजिए एंड आई रिवर्ट बैक। बाकी फरी बच्चों को खाना खिलाते रहिएगा जिसमें कैट्स, डॉग्स, कौ माता और बर्ड्स सब आते हैं। और सप्लीमेंटल्स के ऑर्डर आपको आज जिनके भी पेंडिंग थे, आई विल सेंड यू द मेल एंड by tonight maximum 11:30 you will get the mail as well। बाकी अपनी लाइफ को आपको ठीक करना है, नाम जाप करते रहिए and you will see miracles unfold in your life। जय श्री राम, राधे राधे, हरे कृष्णा।